डियर माय स्टूडेंट्स, टुडे आज हम डिस्कस करेंगे एक चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर का, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। यानी ये कहना, ये इसमें कहा जा रहा है कि ये लोग क्या है, बहुत वाद विवाद के बाद ये पता चलता है कि लोगों को काम से निकाल दिया जाए क्योंकि ये कोई भी काम ठीक तरीके से कर नहीं पाते, मोटे मोटे हैं और किस काम के हैं, किसी काम के नहीं हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। तुम इतने सारे हो और उधम मचाने के अलावा और कुछ भी काम नहीं करते हो। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हमें ख्याल आया कि हम लोग वाकई में काम क्यों नहीं करते। वैसे तो करना चाहिए, लेकिन फिर करते क्यों नहीं। अपना कार्य खर्च होता है, इसीलिए हमें तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे। तो यह सहज है, नीचे पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। जो पानी है हिलाकर दिया जाता था, तो पानी के मटका, जो पानी का जो मटका था, और उसी के पास झगड़ा हो गया कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल ना खुद से पानी लेना, ना पानी को हिलाकर पीना, मतलब चीज़ें जो सुव्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं हो रही थी। तो घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की इधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीग गए, सो अलग। मतलब सुराहियाँ इधर गई, सब कुछ इधर गया, सब कुछ अलग अलग हो गया, कपड़े अलग भीग गए। यह भला काम करा, यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, ये भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया कि करेंगे कैसे नहीं। कैसे नहीं करेंगे, इन्हें तो करना ही पड़ेगा। जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिले। यानी जो कामचोर थे उनसे ये कहा गया, जो लोग काम नहीं करेंगे, जाहिर बात, जो इंसान काम करेगा उसे तो बाहर ही रहेगा। यानी अगर जो इंसान काम नहीं करेगा उसे शाम को खाना नहीं मिलेगा। वो इंसान मतलब जिनको वो जानते, अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो इनको शाम को खाना नहीं मिलेगा। यह लीजिए बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहा है। तो बोले बिल्कुल ये एकदम शाही फरमान है, एकदम बढ़िया, यही फरमान होना चाहिए, ताकि अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो शाम को इनको खाना नहीं मिलेगा। अगर इनको खाना चाहिए तो इनको काम करना पड़ेगा। तो ये तो ठीक हो गया, हम काम करने को तैयार हैं। काम बताया जाए, हमने दुहाई दी, बोले कि हम लोग काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन काम तो बताओ। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, दुहाई दी। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों को हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो खुदा के लिए खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर जुट गए। अच्छा, अब ये कह दिया गया कि जो लोग काम करेंगे उनको सैलरी मिलेंगी, उनको तनख्वाह मिलेगी। तो बहुत सारे काम थे। काम कौन से थे? आंगन में कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, भाई मुफ्त में काम नहीं करवाएंगे, उसने बोला, और तुम लोगों को तनख्वाह भी मिलेगी। तो अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरों को हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो, अगर सब बच्चे पानी मिलकर डाले तो क्या होता है? अभी तक तो ये कह दिया गया तनख्वाह, आए हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर जुट गए। यानी सैलरी मिलनी थी, पैसे मिलने थे, उसके सपने में इतने काम थे, पानी डालना था, कूड़ा करकट था, बहुत सारे काम थे जो करने थे। एक दिन फर्शी दरी पर दरी भी गंदी हो गई। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से
बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर का धूल अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिर पर जम गई, नाकों और कानों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोग तुरंत आंगन में निकल गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब ये लोग किए क्या, दरी थी जिसमें बहुत सारा धूल मिट्टी जमा था, उसको इन्होंने 2 बार झटका, उसके बाद ले लिए स्टिक्स ले लिए, उस पर पीटना स्टार्ट कर दिए। पूरा धूल झड़ गया और धूल अब फर्श पे था। सभी लोग उस धूल की वजह से किसी के बाल पे पड़ गए, किसी के नाक में, किसी मुंह, तो सब लोग खांसते खांसते बेदम हो गए। अब उन लोगों को फर्श पर से पूरी धूल हटाना भी था। झाड़ू क्योंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत थे। भाई झाड़ू तो एक ही थी, तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार ज्यादा थे, इसीलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। सब खींचातानी में उड़ गए। जितनी सीके जिसके हाथ पड़ी, जिसकी सीके जितने हाथ पड़ी, वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अगर थोड़ी थोड़ी बात पे आप ये टोकने लगेंगे तो क्या होगा, बात काम हो ही नहीं पाएगा। तो एक झपट्टा जब उस झाड़ू पर मारी गई तो जिसके हाथ में जितने आए सब उतना लेके बस लग गए साफ करने। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया और एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। वैसे ही धूल थी तो लोग थोड़ा पानी अब थोड़ा छिड़काव कर देना चाहिए ताकि जिससे धूल न उड़ पाए, लेकिन ये लोग पानी इस तरह कर दिए कि वही धूल बन गई, कीचड़ बन गई। चलिए ठीक है, धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन में भी निकल गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी देना। अभी तो जो दरी थी उसको साफ कर दिया गया, धूल मिट्टी हटा दिए गए, सब कुछ साफ कर दिया गया। अब पेड़ों को पानी देना था। चलिए इसको देख लेते हैं। अब सब लोग नल पर जो टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची थी। क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनिया और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों बहनों मामूओं और दमदार मौसियों फूफियों और कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। अब जब यहाँ पे पानी वाली बात आई कि अब पेड़ों को पानी देना है तो सब एक ऊपर एक बर्तन लगाते चले गए। उसमें घमासान एकदम क्लैश भी हो गया और फिर ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला, किसी बाल्टी के ऊपर पतीला हो जाता और पतीले पर लोटा हो जाता और भगोने और डोंगे हो जाते। पहले तो धक्के चले, धक्का मुक्की लोग दिए, फिर कुहनिया और फिर उसके बाद धक्का दिए, फिर कुहनिया दिए ऐसे, और उसके बाद बर्तन, फिर उसके बाद बर्तन दिए। फौरन बड़े भाइयों जो बड़े भाइयों थे, बहनों थे, मामूओं थे, दमदार मौसियां फूफिया कुमक, फौज मैदान में हथियार फेंककर, जो भी हथियार फेंक कर पीठ दिखा के चले गए। नहीं करना जाओ। इसी धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। धींगा मुश्ती में बच्चे लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। भाई इतने बच्चे गंदे मैले हो गए थे कि जो प्रेजेंट टाइम में जो वर्कर्स की, जो नौकरों की जो तादाद थी वो बहुत कम थी कि वो एक बच्चों को इतना नहला सकते थे। तो ये चीजें नहीं कर पा सकते थे वो।
हम लोग कायल हो गए हैं कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। उन्होंने बोला कि हम कायल हो गए हैं, सचमुच सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है, सफाई हमसे नहीं हो पाएगी और ना पेड़ों की देखभाल कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें कि मुर्गियों को ही चलो बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस झड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने में लगे। चले दड़बे पर साहब मुर्गियों को भी किसी के ने हमारे खिलाफ भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर घूमने लगी तो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती भागती हुई निकल गई। तो ये अभी आपका एक चैप्टर नंबर पेज नंबर 21 पे इतना हम अभी इसको फिनिश करते हैं। स्टोरीज को फिर से हम अपने ओरल लैंग्वेज बताते हैं कि इसमें कुछ कामचोर लोग होते हैं जो एक मटकी रखी हुई होती है, उसको जैसे पानी अगर आपको पीना होता है तो स्वच्छ पीते हैं, सही पीते हैं, क्लियर पीते हैं। तो एक इंसान क्या होता है हिला कर एकदम सही से बढ़िया मात्रा में पीनी चाहिए, लेकिन उस तरह नहीं पीते। तो ये चैप्टर का जैसा कि नाम भी कामचोर है, तो बोला गया कि ये कामचोर है, कम से कम ये दरी लगती है, पेड़ को पानी दे रहा है, मतलब तरह तरह के उन्होंने काम बताए। और जब उनको काम दिया गया तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है। तो आंगन में पड़ी दरी जो थी बहुत गंदी थी, तो उन्होंने इसको झटका और कुछ धूल थी जो फर्श पे आई और उन्होंने फिर डंडे लिए बड़े बड़े और उसी दरी पे पीटना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से पूरे धूल तो झड़ गए लेकिन धूल पूरे फर्श पे आ गई। अब ये लोग को लगाना था, साफ सफाई करना था। अब साफ सफाई करना था तो ये लोग गए लेने झाड़ू। अब भाई झाड़ू तो एक थी और बंदे ज्यादा थे, तो इन लोगों के हाथ में जितनी उस झाड़ू के जो स्टिक्स आए, जो डंडे आए, जो पतले पतले जो झाड़ू थे, जिसके हाथ में 2-3, किसी के हाथ में 10-15 जितने आए उसी को लेकर साफ करने लगे। अचानक इनके मन में आता है कि धूल, और जब उन्होंने पहले वो जो स्टिक मार के वो किया था तो वहाँ पे जितने लोग भी थे तो सबके नाक में, कान में, बाल में हर जगह धूल जा चुकी थी और सब लोग खांसते खांसते बेदम हो गए थे। फिर जब इन्होंने ये धूल सफाई कर ली, सबको अच्छे से कर ली, अब जब ये सफाई पे आ गए, जब ये साफ करने लगे तो साफ करने में प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा सा पानी मार दिया जाए। जब इन्होंने पानी मारा तो वो तो बन गया कीचड़। अब जाहिर बात है कि उन्होंने पानी को काफी मात्रा में छिड़काव कर दिया होगा तो बन गया कीचड़। तो अब ये लोगों को लगा कि यार ये सब तो काम मुझसे नहीं पाएगा, इससे अच्छा है कि पेड़ को ही पानी दिया जाए। तो जब ये लोग चल दिए पेड़ को पानी देने के नल पे गए, तो अब नल पे गए तो ये लोग तनख्वाह के लिए, क्योंकि इनको लोगों को तनख्वाह भी मिली थी, उसी चक्कर में ये लोग काम कर रहे थे। जब वहाँ पे कोई बाल्टी लगाया, बाल्टी पर कोई कुछ और लगा दिया, उसके ऊपर कोई धोखा लगा दिया, उसके ऊपर कोई लोटा लगा दिया, ठूसम ठास हुई, फिर कोहनी हुई, मतलब कोई धक्का दे रहा है, कोई ये कर रहा है। उसके बाद सब लोग अपना अपना हथियार फेंक के पीठ दिखा के चल दिए। फिर ये लोग कहने लगे कि यार देखो हम लोगों से ये सफाई धुलाई ये सब पेड़ को पानी देना ये सब हम लोगों से काम नहीं हो पाएगा, हम लोग तो इससे अच्छा चलो मुर्गी को ही बंद कर देते हैं, मुर्गी को ही कम से कम बंद कर दें। तो ये लोग जब थोड़ी थोड़ी बांस की स्टिक लेके उसके बाद मुर्गी को जब पकड़ने गए तो मुर्गियाँ भी भागने लगी और ये सब मुर्गियों को भी अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं। और आगे ये बताते हैं कि शायद मेरे खिलाफ मुर्गियों को भी भड़का दिया गया है और वो इधर उधर कूद फांद कर रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग उसको नहीं पकड़ पाए। ये आपका फर्स्ट पैरा था और इसको हम पार्ट नंबर 1 भी कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने इस वीडियोस को अच्छे से देखा और अच्छे से समझा और अच्छे से मजा भी आपको आया। ये थी अभी तक की पहली वीडियो कामचोर। अभी वी विल डेवलप नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस चैप्टर। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो वेरी मच। थैंक यू सो मच।